मेरे पिता बाली का हाल आप स्वयं ही कुछ दिनों में उनके पास जाकर उनसे हृदय से लगाकर और आप पूछ लेना। मेरे प्रभु श्री राम से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वे आपको सब सुना देंगे। और सच कहा आपने, कुलनाशक हूँ और आप कुल के रक्षक हैं। ऐसी बात तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते। आपके तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। पर प्रभु, जो मैं आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ, आप वो ध्यान से सुनिए। आपका उत्तम कुल है, उलस्त ऋषि के आप पौत्र हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी की आपने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वरदान पाए हैं, किंतु राजमार्ग या मोहमार्ग आप जगत जननी मां जानकी जी को हर लाए हैं। किंतु मेरी सलाह मानकर यदि आप प्रभु श्री राम के पास चलेंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। दांत में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, अपने कुटुंबियों और स्त्रियों को साथ लेकर जगत जननी जानकी जी को आदर पूर्वक आगे करके अगर आप प्रभु के पास चलेंगे तो वो आपको भय मुक्त कर देंगे। पंडित पाल रघुवंश बड़ी त्राहि त्राहि अब मोह आरत गिना प्राण प्रभु अभय करेंगे तो। मूर्ख बानर, सोच समझ कर बोल। मैं तेरे कठोर सत्य और तेरी इन बातों को इसलिए सहन कर रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। आप नीति और धर्म को जानने वाले, आपकी धर्मशीलता देखी है मैंने, जो पराई स्त्री को सूनों में चोरी की भांति हल्लाए हो। ऐसे धर्म को धारण करने वाले तुम रावण डूबकर मर क्यों नहीं जाते? हे जयजंतु बानर, तू मुझे ऐसे ही समझता है? देख मेरी भुजाओं को। तेरे राम की सेना में ऐसा कोई योद्धा है जो मुझकी बराबरी कर सके? तेरा राम जो स्त्री वियोग में बलहीन हो रहा है, उसका भाई लक्ष्मण अपने भाई के दुख में दुखी है, और तुम सुग्रीव तो नदी के वो तट के वृक्ष हो, और विभीषण मेरा छोटा भाई वो तो डरपोक है। जामवंत तो बूढ़ा हो चला है, नल्ली तो कल शिल्पी की जगह पर है, और जो हाँ एक योद्धा वानर है जो कुछ दिन पहले आया था और मेरी लंका चला गया था। क्या कहा? वो बानर, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा हरकारा है, उसने तुम्हारी लंका जला दी। सच कहते हो तुम दशानन, तुम्हारी और मेरे प्रभु श्री राम की कोई बराबरी नहीं है। कहाँ उन्होंने समुद्र में सेतु बांध दिया और कहाँ तुमसे उनका एक दूत न बांधा गया। वो उनका बानर लंका पार करके आ गए, तुमसे उनके भाई के द्वारा खींची गई एक रेखा पार ना हुई। तुम्हारी लंका का पूरा कपड़ा तेल उस बानर की पूंछ न जला पाई, और वो बानर तुम्हारी सारी